तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग औसत का प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करने वाले हैं और आपका औसत का ये आखिरी क्लास रहने वाला है। कल से हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन हमारे औसत के बच गए हैं, जो भी टाइप बच गया है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे चैनल से जुड़कर, हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर अपने मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मैथ का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या है। जितना ये प्रश्न सरल दिख रहा है पढ़ने में, लेकिन उतना है नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कहा है 13 क्रमिक आपका विषम पूर्णांक। तो क्रमिक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक में जो अंतर चलता है वो 2 का चलता है, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे। तो अगर हम पहली संख्या मान लेते हैं यक्स, तो दूसरी कितना होगा, यक्स प्लस 2। तीसरी कितना होगा, तो 2 जोड़ते चले जाइए। चौथा कितना होगा, तो 6। उसके बाद पांचवा 8। उसके बाद छठवां तो 10। उसके बाद सातवां कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12। फिर आठवां कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 14। फिर नौवां कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। अगर 10वां की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 18। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद देखिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद 12वां संख्या हो जाएगा आपका 22। 13वां संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 24। ये आपको लिख कर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि कैसे ये श्रृंखला बनता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। तो सबसे पहले ये बताइए कि पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। तो यहाँ पे देखिए 7 पूर्णांक कौन कौन से, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 तक जाते हैं तो हमारा आएगा यक्स प्लस 12। और हमने आपको औसत में बताया था कि जब एक श्रृंखला में समान अंतर होता है तो उसका औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 करते हैं। तो पहली संख्या हमारा कितना है, यक्स है, और आखिरी संख्या हमारा यक्स प्लस 12 है, जो कि 7वीं संख्या है, क्योंकि यहाँ तक 7 ही तक कहा था तो हम लोग 7 तक लेंगे और बटा 2 कर देंगे तो हमारा औसत पता चल जाएगा, जो कि दिया है 37। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर यक्स और यक्स 2x प्लस 12 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 37। तो 2 से अगर हम इसको काट दें और 2 से 12 काट दें तो हो जाएगा यक्स प्लस 6 बराबर यहाँ पर 37। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 31, क्योंकि 37 में से 6 को घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। अब देखिए ये जो यक्स आया है ये क्या है, ये आपका पहली संख्या है, यानी पहली विषम पूर्णांक जो संख्या है वो 31 है। तो हमसे पूछ रहा था तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत बताइए। तो हमको पहली संख्या, आपका पहली संख्या तो मिल गया है। अब हम लोग आखिरी संख्या जो कि आपका यक्स प्लस 24 है इसको निकाल लेते हैं। और जैसे ही हमारा पहली संख्या और आखिरी संख्या मिल जाएगा तो दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या हमारा है 31 और प्लस यहाँ पर यक्स की जगह पर फिर हम लिख रहे हैं 31 प्लस क्या लिख देंगे 24, यानी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। और ये क्या निकल रहा है, हमारा एवरेज निकल रहा है। तो 31 दूना 62 और यहाँ पर 62 और 24 कितना हो जाएगा, तो 62 और 24 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 62 से 4 2 6 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8 और बटा 2। तो काटेंगे तो कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा, 43। ठीक है, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 43 आंसर आएगा, जो कि इसका क्या है, एवरेज है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। यहाँ पे 4 1 5 1 6 और 3 3 6 2 8, 86 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एवरेज है वो कितना आ गया आपका 43। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 43 दिया है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। ये जो ऊपर लिखे हम यक्स यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 4, ये बस आपको दिखाने के लिए था कि देखिए पहली संख्या कौन सी हो सकती है, आखिरी संख्या कौन सी हो सकती है और 7वीं संख्या कौन सी हो सकती है। इसलिए हम इतना लंबा चौड़ा आपका ये श्रृंखला लिख दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए
अगला जो हमारा प्रश्न है वो करे कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा आपको लग सकता है क्योंकि हम इसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो लंबे हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसमें शॉर्टकट बेसिक जौन सा भी तरीका आपका समझ में आएगा वो सारे तरीके इसमें लगा के सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप इसे धैर्य से देख लीजिएगा क्योंकि आपका ही फायदा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप समझिए, पहले यहाँ पे शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। तो सबसे पहले हम इनका योग निकालेंगे। हमने बहुत सारी वीडियो में आपके औसत के बताया है कि योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। तो आज हम लोग उसको लिखेंगे, संख्या गुणित औसत। उसके बाद दो संख्या है 45 और 55 जिनको निकाल दिया जाता है। तो इसमें से हम लोग किसको निकाल देंगे, 45 को निकाल देंगे और 55 को निकाल देंगे। तो ये बताइए 50 संख्या था जिसमें से दो संख्या निकाल दिए तो हमारी कितनी संख्या बचा, 48 बचा। तो अब आप देखिए 50 का 48 से भाग दिए तो ये डायरेक्ट आपका क्या निकल रहा है, ये आपका निकल रहा है शेष बची संख्या का एवरेज। तो हो जाएगा आपका 55 40, 5 15, 15 4 हो जाएगा 19। और यहाँ पर 45 और 55 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 100 बटे 48। अब देखिए अगर हम 1900 में से 100 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 1800 और बटे हो जाएगा 48। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 48 से 1800 को काटेंगे। तो यहाँ पे आपको भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4800 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए सब में दिया है 3, इसका मतलब ये है कि ये पहली बार 3 में जाए, आप मतलब पहली बार ये 3 बार में जाएगा। तो हो जाएगा 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 चौक 2। यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर अब 4 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 36 आ जाए। तो आप कहोगे 4 9 36 होता है, नहीं, आप ऐसा पढ़िए कि यहाँ पर आपका 0 भी आ जाए। तो आप कितनी बार पढ़ोगे, आप पढ़ोगे आप 6 बार, क्योंकि 6 छक्का और 6 8 48 होता है और 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 7 बार पढ़े तो 7 8 56 हो जाएगा और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। ये 7 बार चला जाएगा तो 7 8 हो जाएगा 56 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा आपका 33, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ गया, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और दशमलव लगा के अगर हम 0 कर देंगे तो हो जाएगा 240। ये 5 बार में कट जाएगा, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, ये आ गया 240। तो जो काटने पर हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 37.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 37.5। अब ऑप्शन से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 37.5 है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो करें कि 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो दोनों में से छोटी संख्या का मान क्या है। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 11 संख्याओं का योग। तो योग यदि हम निकालें तो योग बराबर होता है आपका औसत गुणित संख्या। तो यहाँ पे 11 गुणे 36 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 36 एकम 36 और 36 एकम 36 3 39, ठीक है। ये हो जाएगा 396। और फिर आगे कह रहा है कि जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है तो फिर 9 संख्याओं का हम लोग योग निकालेंगे। यहाँ पर 11 लिख देते हैं और यहाँ पर 9 ताकि पता रहे कि 9 संख्या का योग है। ये हो जाएगा आपका 34 गुणे 9। अगर हम गुणा करवाएंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और 9 त्रिक 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आ गया 306। कह रहा है कि यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात, तो अब ये बताइए 11 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो शेष दो संख्याओं का योग बचेगा। तो हम लोग घटा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे शेष दो संख्याओं का योग, ठीक है, शेष दो संख्याओं का योग। हालांकि ये आपको पेपर में लिखना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 396 में से 306 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 90। ये 90 क्या है, शेष दो बची संख्याओं का योग है। और पहली संख्या को यदि हम यक्ष माने, मतलब माने कि इनकी संख्या यक्ष है, तो जो पहली संख्या है वो 2x हो जाएगी और जो दूसरी संख्या है वो 3x हो जाएगी। तो इनको जोड़े तो कितना मिलेगा आपका 90, क्योंकि यही दो संख्याएं शेष थी
और इनका योग 90 था तो जोड़ दिए 90 आ गया। तो ये जो हो जाएगा आपका 5x बराबर कितना 90, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ये तो x की वैल्यू आ गई, लेकिन जो हमारी संख्या है वो है 2x और 3x। तो हमसे पूछ रहा था छोटी संख्या का मान बताइए, तो छोटी आपका कौन संख्या है 2x है, तो 2 का यदि हम 18 में गुणा कर देंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये है कि जो छोटी संख्या है हमारा वो 36 है, और अगर बड़ी संख्या पूछता तो 18 तिरिक 54 कर देते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 36 दिया है, वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली, उनमें 99 रन का औसत बनाया, मतलब 80 पारी खेलकर उसने 99 रन का औसत टारगेट मतलब बना दिया। अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। अंतिम पारी का मतलब क्या होता है 80 पारी में। अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में उसे कितने रन होने चाहिए, मतलब जो 0 बनाया था उसकी जगह पर वो कितना रन मारता कि उसका जो औसत है वो 99 के बजाय कितना हो जाता 100 हो जाता। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए 80 पारियां खेली हैं, 99 रन के औसत से रन बनाया, तो सबसे पहले इसका योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होता है आपका संख्या गुणते औसत, यानी 80 गुणे 99। तो 8 नवा कितना हो जाएगा 72, 8 नवा 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, यानी 7920 आपके रन आएंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि वो अंतिम पारी में 0 रन बना, मतलब 0 रन बनाया था, अब 0 रन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर वो अंतिम पारी में कुछ बनोबा ही नहीं करता, मतलब 0 रन पर आउट हो जाता है, तो उसका जो औसत है वो 99 रह जाता है। लेकिन अब वह अंतिम पारी में 0 रन की बजाय कितना रन बनाए, तो हम लोग मानेंगे यक्स रन बनाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7920 में यक्स जोड़ देंगे। तो अब ये पूरा हो गया आपका। यहाँ पर ये पहले 0 सम्मिलित था, लेकिन अब 0 को हटाकर हम लोग क्या जोड़ रहे हैं इसमें यक्स, यानी उतना रन जोड़ रहे हैं जिससे कि उसका जो औसत रन है वो 99 की जगह 100 हो जाए, और बटे में कितना कर देंगे 80। ठीक है, क्योंकि उसने 80 पारी ही खेली थी तो जो औसत था वो 100 हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं औसत बराबर योग बटा की संख्या होता है। तो योग बटा की संख्या कर दिए, औसत के बराबर कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका 7920 प्लस यक्स बराबर, अब 100 का 80 में गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8000। अब 8000 में से 7920 घटाएंगे तो यक्स बराबर कितना मिलेगा 80 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 0 की बजाय वह अंतिम पारी में 80 रन मारता तो जो उसका औसत था वो 99 की जगह कितना हो जाता 100 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 80 रन दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है, मतलब हमें नहीं पता है कि कितना रन उसने 11 पारी में बनाया, लेकिन उसका औसत कुछ है हमें नहीं पता। लेकिन फिर कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 11 पारियों का औसत खुद से मानना पड़ेगा आपको। तो अगर 11 पारियों का औसत हम यक्स पर बार मान लें तो 11 पारियों के रनों का योग आपको निकालना पड़ेगा। तो योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या, तो यहाँ पे गुणे 11 कर देंगे। तो ये क्योंकि हमारा 11 पारी संख्या है तो हो जाएगा 11 यक्स पर ऐसे 12। अब 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया 90 रन बनाया, तो कुल रनों की संख्या कितना हो जाएगा 11 यक्स पर 12 प्लस 90, और कुल कितना पारी हो गया अब ये 12 पारी हो गया। लेकिन अब जो इसका औसत निकलता है वो क्या करता है कि पिछले वाले औसत से 5 कम हो जाता है। तो पिछला वाला औसत हमने कितना माना था यक्स पर 12, और यहाँ पे -5 कम कर देंगे, यानी ये जो नया औसत निकला है वो पिछले वाले औसत से 5 कम था। अब देखिए यहाँ पे गुणा करवाइए तिरिक, तो 11 यक्स पर 12 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 यक्स पर 12 माइनस 12 पंचे 60। अब देखिए 11 यक्स पर 12 में से 12 को अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा यक्स पर 12, और यहाँ पर देखिए 60 चूंकि माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 150। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बताइए। तो ये जो आपका 150 आया है ये क्या आया है, ये 11वीं पारी तक का औसत आया है। लेकिन जैसे ही 12वीं पारी में जाता है उसका औसत 5 कम हो जाता है, मतलब पहले 150 था फिर 5 कम हो गया तो कितना बच गया आपका 145। इसका मतलब ये है कि 12वीं पारी के बाद
उसके रनों का औसत 145 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 145 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियां पूरी की और उसके रनों का औसत 44.5 है। मतलब 20 पारी खेलता है और 44.5 के औसत से क्या करता है, वो रन बनाता है। उसे अपनी औसत 45 तक पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितने रन लेने होंगे, मतलब 21वीं पारी में कितने रन लेने होंगे जिसकी वजह से उसका जो औसत है वो 45 हो जाए। तो सबसे पहले आप 20 पारी का योग निकाल लीजिए। तो योग बराबर क्या होता है आपका, संख्या गुणते औसत, यानी 44.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9 और 4 दूना 8, मतलब 890 रन आपके 11 पारी में उन्होंने कुल मिला जुला कर बनाया। अब क्या कर रहा है कि आपका औसत 45 तक पहुंचना है और 45 तक पहुंचने के लिए उसे अगले वाले मतलब 21वीं पारी में कितना रन बनाना चाहिए। तो मान लेते हैं यक्स रन बनाना चाहिए। तो यक्स को क्या करेंगे, 890 20 पारी में बनाया था प्लस यक्स कर देंगे तो 21 पारी में कुल रन हो जाएगा। और जब 20 पारी था अब एक जोड़ देंगे तो 21 पारी हो जाएगा। बराबर कितना अब औसत पहुंच रहा है इसका, 45। ठीक है, ये क्या निकाले हम, एवरेज। योग बटा की संख्या कर दिए, एवरेज के बराबर कर दिए, तिरिया गुणा कर दीजिए। तो 890 प्लस यक्स बराबर 45, 21 पंचे कितना होता है 105, हासिल 10, 21 चौक 84, 84 और आपका 10 कितना हो जाएगा 94। अब देखिए 890 को 945 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 और 14 में से 9 जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि उसे 21वीं पारी में 55 रन बनाना चाहिए, तब जाकर उसका जो औसत होगा वो 45 तक पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 55 रन दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो प्रश्न करा है कि सेट ए की 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 800 मतलब 185 है यदि सेट बी की सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 क्रमागत सम संख्याएं भी हैं सेट ए की सबसे बड़ी संख्या से 13 ज्यादा है, तो सेट बी का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेट ए की 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 185 है। ठीक है, तो सेट ए जो है वो आपका 5 क्रमागत विषम संख्या है। तो सबसे पहले 5 क्रमागत विषम संख्या आपको मानना पड़ेगा सेट ए में। तो ए में हम लोग 5 क्रमागत विषम संख्या यानी पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या, इसको एक्स मानेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्रमागत चाहे विषम रहे चाहे सम रहे, दो का अंतर चलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 8। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्रमागत विषम संख्या का योग दिया है 185, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 185 आना चाहिए। तो चलिए जोड़िए इसको, 1 2 आपका 3, यहाँ पे 4 और 5 तो यक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 2 6, 6 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, बराबर कितना 185। अब देखिए यहाँ पर 5x बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम 85 में से 20 को घटाएं तो 65 बचता है, मतलब 165। 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। इसका मतलब ये है कि जो सेट ए की पहली क्रमागत जो संख्या होगी वो 33 होगी। लेकिन यहाँ पर क्या करा, यदि सेट बी की सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 क्रमागत सम संख्याएं भी हैं सेट ए की सबसे बड़ी संख्या से 13 ज्यादा है, तो सेट बी की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितना होगी। तो आप कहोगे कि सेट ए की सबसे बड़ी संख्या निकालकर उसमें 13 जोड़ दीजिए। तो सेट आपका ए की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, x प्लस 8। इसका मतलब ये है कि 33 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41। 41 जो है आपका यहाँ पर सेट ए की सबसे बड़ी संख्या है। और इस 41 में यदि हम 13 को जोड़ दें तो जो सेट बी है उसकी पहली संख्या हमें पता चलेगी। ठीक है, तो सेट बी की यदि हम पहली संख्या, क्योंकि सबसे छोटी जो संख्या है वो ए की सबसे बड़ी संख्या से 13 ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे 41 में 13 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 54। ठीक है, 3 1 4, 4 1 5, 54 हो गया जो कि सम संख्या है। तो क्या करा है, सेट बी का औसत क्या होगा। तो आप बताओ, पहली संख्या 54 है तो यहाँ पे देखिए अगर पहली संख्या 54 है तो 1 2 3 4, क्योंकि 2 का अंतर इसमें भी चलेगा। तो चौथी संख्या हमें पता करने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 54 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60।
इसका मतलब ये है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 कर दीजिए, सेट बी का औसत पता चल जाएगा। देखिए ये रही पहली संख्या 54 और ये रहा आपका आखिरी संख्या। कैसे पता? यहाँ पर देखिए पहले से जो श्रृंखला बनाए थे ये विषम संख्या का था, लेकिन हमें पता है कि ये सम संख्या का भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सम और विषम दोनों में 2 का अंतर चलता है जब तक हमें संख्या का न पता हो। तो देखिए यहाँ पे 54 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6 5 11 और बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10 2 7 14, कुल मिला जुला के 57 आया। इसका मतलब ये है कि सेट बी का जो औसत है वो 57 है और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 57 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक क्लास के 30 विद्यार्थियों के औसत नंबर 45 हैं। चेकिंग करने पर 2 गलतियां पाई गई। संशोधन के बाद अगर एक विद्यार्थी ने 45 नंबर ज्यादा और दूसरे ने 15 नंबर कम हासिल किए हों तो संशोधित नंबरों का औसत बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 30 विद्यार्थियों का योग निकाल लो, तो योग बराबर क्या होता है आपका? संख्या गुणे औसत। चेकिंग के दौरान किस विद्यार्थी को ज्यादा नंबर मिला है उसको प्लस में कर दो, तो 45 नंबर ज्यादा मिला है। दूसरे को 15 नंबर कम मिले हैं तो उसको माइनस कर दो और बटे क्या कर दो? 30 कर दो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम 30 का 30 में भाग कर दें, 30 से 30 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 45। उसके बाद 45 में से अगर हम 15 को घटा दें 30 बचेगा, 30 का 30 में भाग कर दें तो कितना बचेगा? 1। तो 45 और 1 कितना हो जाएगा? 46। इसका मतलब ये है कि जो संशोधित नंबरों का औसत था वो 46 आ गया और यही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 46 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। जो हमारा 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिखे गए। कक्षा की सही औसत क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को आप वन लाइनर में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? तो 35 गुणे 35 कर देना, क्योंकि संख्या भी 35 है, एवरेज भी 35 है, तो योग आपका 35 गुणे 35 हो जाएगा। उसको प्राप्त करना था 35 अंक, लेकिन गलती से उसको कितना दे दिया गया? 65। तो जो गलती वाला रहता है वो हमेशा माइनस में रहता है और बटे आपको क्या करना है? यहाँ पे 35 करना है। ठीक है, तो अगर आप 35 का 35 में गुणा कराओगे, देखिए 5 बचे हो जाएगा 25, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 2 32, 3 त्रिका 9, 3 12, मतलब 12 25 हो जाएगा। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? तो प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। कितना? 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर कितना बचेगा? 30 बचेगा और बटे कितना है आपका? 35। अब देखिए अगर आप 12 25 में से 30 को घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 5, 12 में से 3 गया 9 बचा, उसके बाद बचा यहाँ 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? 35। अगर हम इसको काटें किससे? 5 से काट दे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 नवा 45 और 5 सते 35। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 7 त्रिक 21, कितना बचा? 2 बचा, 2 और 9 कितना हो जाएगा? 29। तो 7 चौक 28, कितना बचा? 1 बचा, फिर 7 एक कम 7। तो अगर आप देखो तो 34.14 यानी 34.1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी आपका जो 9वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपका बहुत सही उत्तर है। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा था कक्षा का सही औसत क्या है, तो ये हो जाएगा 34.14। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक पति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र 3 वर्ष पहले औसत आयु 29 वर्ष थी। मतलब पति पत्नी और पुत्र की 3 वर्ष पहले जो औसत आयु थी वो 29 साल थी। उसकी पत्नी व पुत्र की औसत आयु 5 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पति पत्नी और पुत्र का वर्तमान आयु का योग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आपका पति, उसके बाद पत्नी, उसके बाद पुत्र। ठीक है, अगर इन तीनों की आयु को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए? तो देखिए औसत आयु 29 थी, संख्या थे 3, तो हो जाएगा 29 गुणे 3, कितना आया आपका? तो आप कहोगे 3 नवा 27, 3 दूना 6 2 8, 87 आया। लेकिन आप ध्यान दीजिए ये वर्तमान आयु नहीं है, ये 3 साल पहले की आयु है। अगर वर्तमान आयु आपको निकालना पड़ेगा तो देखिए 3 साल पति भी बढ़ेगा, 3 साल पत्नी भी बढ़ेगी और 3 साल
बेटा भी बढ़ेगा। तो कितनी उम्र बढ़ी इनकी, 3 3 6 3 9। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हम 9 जोड़ दें तो जो पति पत्नी और पुत्र की आपका आयु है वो वर्तमान में आ जाएगी। तो हो जाएगा आपका 9 7 16 मतलब 96 वर्ष। ये इनकी वर्तमान आयु है। कब, जब इनकी आयु मतलब 3 साल पहले 29 वर्ष की थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पत्नी व पुत्र की औसत आयु 5 वर्ष पहले 21 थी। तो सबसे पहले ये दो लोग हैं, पत्नी और पुत्र। तो यहाँ पे जो पत्नी है और प्लस पुत्र है, इनकी आयु का योग निकालेंगे तो हमको 21 गुणे 2 करना पड़ेगा प्लस 10 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष पत्नी भी बढ़ेगी, 5 साल पहले है तो उसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, पत्नी का भी और पुत्र का भी। तो 5 5 कुल मिला जुला के कितना हो गया 10। तो ये हो गया 21 दूना 42, 42 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 वर्ष। अब पूछ रहा है कि पति की वर्तमान आयु बताइए। तो आप क्या करना है, पति की वर्तमान आयु बताने के लिए आपको 96 में से 52 को घटा देना है। मतलब पति पत्नी और पुत्र में से पत्नी और पुत्र को अगर हम घटा दें तो हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा आपका पति की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी हो जाएगा 4, यानी 44 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 44 वर्ष दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पति की वर्तमान आयु थी वो 44 वर्ष है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ दिया गया, सही औसत क्या है? तो आपको एक लाइन में इसका उत्तर देना है। तो 100 संख्याओं का जो औसत था वो 40 मिला। उसके बाद जो 53 लिखना चाहिए था, मतलब जो सही संख्या लिखना चाहिए थी वो 53 लिखना चाहिए थी, तो प्लस 53 करेंगे क्योंकि सही वही था। उसको गलती से क्या पढ़ लिया गया, 83 पढ़ लिया गया। तो 83 को माइनस कर देंगे और बटे में 100 ही रहेगा, क्योंकि संख्या तो हमारा बढ़ा घटा नहीं है, बस गलती से उसको आपका 53 की जगह 83 पढ़ा गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4000 और माइनस कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 0, 8 में से 5 गया 3 और बटे कितना हो जाएगा 100। तो अगर आप 4000 में से 30 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 0 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपका कितना 7, यहाँ मिलेगा 9 और यहाँ पे मिलेगा 3 और बटे 100 कर दोगे तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 2 अंक पर, तो 39.70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो बी में 39.70 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि 75 को गलती से 57 लिख दिया गया था। तो जो गलती से लिखा जाएगा वो हमेशा माइनस में रहेगा और जो सही मतलब संख्या होगी वो प्लस में होगी। कह रहा है शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। वन लाइनर आपका आंसर होना चाहिए। पहले 30 छात्रों के आपके अंकों का योग निकालिए। तो अंकों का योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणते औसत, तो हमने गुणा करा लिया, प्लस हमारा लिखना कितना चाहिए था, 75 लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से उसको क्या लिख दिया, 57 लिख दिया। तो जो गलती वाला रहता है वो हमेशा माइनस में रहता है। बटे क्या हो जाएगा 30। तो ये देखिए 3 पचे हो जाएगा 15, 3 आठे 24, 24 एक 25 और 3 पचे 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17। फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 में 7 गया 8 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1 और बटे कितना हो जाएगा आपका 30। तो इसको जोड़ोगे तो 8 5 कितना हो गया 13 और यहाँ पे 5 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पर 1 बटे कितना 30। तो अगर आप 30 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 नवा 27, फिर कितना हो जाएगा 3 एक कम 3, एक अंक पे दशमलव लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 59.1। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं 59.1 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब जो शुद्ध औसत है वो 59.1 है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए जो प्रश्न है, कह रहा है कि निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक टीम में 8 सदस्य हैं। सबसे अच्छे निशानबाज ने 85 अंक अर्जित किए। यदि वह 92 अंक अर्जित करता तो टीम का औसत 84 अंक होता। टीम द्वारा अर्जित अंक थे, तो टीम द्वारा अर्जित अंक हम कितना मान लेंगे, n मान लेंगे। तो n आपका गुणे कर देंगे 8, तो हमारा पता चल जाएगा 8 सदस्यों ने कितना अंक अर्जित किया उसका योग। ठीक है, सबसे अच्छे निशानबाज ने 85 अंक अर्जित किए, मतलब 85 अर्जित किए। यदि वह 92 अंक अर्जित करता, यानी लिखना चाहिए तो 92, लेकिन लिख दिया कितना 85, तो जो 85 वाला है वो माइनस में रहेगा और जो 92 वाला है उसको प्लस में कर देंगे और बटे कितना कर देंगे 8, तो जो उसका एवरेज था वो 84 हो जाता। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8n, फिर प्लस 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा,
बराबर 8 चौक 32, 8 आई 64, 64 और 3 कितना हो जाएगा आपका 67 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 8 n बराबर कितना हो जाएगा, तो 672 में से 7 को घटाएंगे तो 12 में से आ जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 6, तो कितना आ गया आपका 665 बराबर कितना 8 n। तो यहाँ पे देखो टीम द्वारा अर्जित अंक थे, ये नहीं पूछ रहा था कि कितना अंक है, मतलब कितने सदस्य हैं, सदस्य तो दिया था 8, लेकिन ये पूछ रहा था कितने अंक प्राप्त किए, मतलब ये योग पूछ रहा था और हमने 8 का n में गुणा करवाया तो ये योग को ही बताता है। तो योग बराबर कितना आ गया 665। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 665 है और यही आपका क्या है सही उत्तर है। इवन जो यन है उसको आप औसत बोल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो योग बराबर क्या होता है संख्या गुणते औसत, तो यन को आप औसत बोल सकते हो। ठीक है, तो योग आपका आ गया 665 और यही आपका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा ये प्रश्न है वो कह रहा है कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। सही औसत क्या है? तो इसका उत्तर आप एक लाइन में दे सकते हो कि एवरेज बराबर होता है योग बटा की संख्या। तो सबसे पहले योग निकालोगे 14 विद्यार्थियों के अंकों का, तो ये हो जाएगा 14 गुणे 71, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है आपका संख्या गुणे औसत। और उसके बाद उसको लिखना चाहिए था 56, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया 42 लिख दिया। तो जो गलती होता है वो माइनस में होता है, जो सही होता है वो प्लस में होता है। उसके बाद एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया 74 लिख दिया, बटे कितना हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पे देखिए 14 गुणे 71 बटे हम 14 करेंगे, मतलब जो संख्या ऊपर दी गई है वो सभी 14 से कट रही हैं, तो हम 14 से सभी में क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं। ठीक है, 56 बटा के 14 माइनस 42 बटा के यहाँ पे 14, और यहाँ पे देखिए 32 में से अगर हम 74 को घटाएंगे तो माइनस 42 ही बचेगा, बटे कितना हो जाएगा 14। तो 14 से अगर 14 काट दें तो 71 बचा, 14 चौका 56 हो गया, 14 त्रिक 42, फिर 14 त्रिक 42, तो यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 को 4 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा -2 बचेगा। तो यहाँ पे 71 में से -2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका 69 मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 69 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप वन लाइनर में अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है 15वां, कह रहा है किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष से कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो जाए तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु बताइए। तो सबसे पहले 30 लड़कों की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है, तो इनका योग निकाल लेते हैं। इसका योग निकालेंगे 30 लड़कों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 15 यानी 15 तियां 45, 450 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 450 वर्ष। सभी 30 लड़कों की आयु का योग, एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है उसने कक्षा को छोड़ दी, तो आप क्या करो 450 में 20 को घटा दो, क्योंकि एक लड़के ने छोड़ दी तो उसकी आयु घटा देंगे। कितने लड़के बचे अभी 29। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके स्थान पर 2 और लड़के आ जाते हैं, तो 29 हुए थे, 2 और आ गए तो कितने हो गए 31 लड़के अब हो गए। तो 2 लड़के आ गए तो पहले की आयु हम x मानेंगे, दूसरे की y मानेंगे और बटा कर देंगे 31। तो अब जो इनकी औसत है वो 15 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। तो ये हो जाएगा आपका कितना 450 में से 20 जाएगा 30 बचेगा प्लस x प्लस y बराबर कितना है, तब 15 एक कम हो जाएगा 15, 15 तियां 45 और 1 46। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, आप 65 में से 30 को घटाओगे तो 35 मिलेगा। इसको मानो समीकरण नंबर 1। फिर आप यहाँ पे पढ़ो कि उन लड़कों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी x माइनस वाई को घटा दें तो कितने का अंतर है 5 का। इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 5 बराबर 35। अब y से y खत्म हो जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 40। 2 से अगर हम 40 को काटेंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा और y का मान निकालेंगे तो 35 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा y बराबर 15 बचेगा। इसका मतलब ये है कि जो छोटा लड़का है उसकी आयु 15 वर्ष है और बड़ा लड़का जो है उसकी आयु 20 वर्ष है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, लड़कों में से छोटे वाले लड़के की आयु, तो 15 दिया है
यानी ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं 15 वर्ष है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं अपना 16वां प्रश्न। कह रहा है कि 5 आदमियों का औसत अंशदान किसी फंड के लिए 35 रुपया है। छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है और वह सभी 6 आदमियों के परिणामी औसत से 35 रुपया अधिक देता है। सभी 6 आदमियों का कुल अंशदान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि 5 आदमियों का योग निकालना पड़ेगा, मतलब 5 आदमियों ने मिलकर कितना रुपया जमा किया है। तो योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। संख्या है 5, औसत है 35, गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 2 17, यानी 175 रुपया हो गया। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो छठवां आदमी था उसने x रुपए जमा कराए, फंड में x रुपए उसने जमा कराया, तो कुल कितना रुपया हो जाएगा? तो आप कहोगे 175 पहले से था, x उसने दे दिया, तो 175 प्लस x हो गया। अगर इसमें हम 6 से भाग कर दे तो कुल 6 आदमियों का औसत पता चल जाएगा कि कितना रुपया उन्होंने फंड में जमा किया। अब कह रहा है कि जो छठवां आदमी है उसने 6 आदमियों के औसत से 35 रुपया अधिक दिया है। तो 6 आदमियों का औसत हमने यहाँ पे निकाला है, तो इसमें 35 ज्यादा कर देंगे तो जो छठा आदमी है उसने कितना रुपया दिया था उसके बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करिए, 35 को इधर रखिए और यहाँ पर x माइनस कितना हो जाएगा, 175 प्लस x बटा 6, क्योंकि हमने 175 प्लस x बटा 6 को बराबर के उस तरफ भेज दिया। अब 6 का गुणा आप 35 में करवाइए तो आपका 6 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 3 21 हो जाएगा, बराबर कितना, तो 6 का x में गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 175 माइनस x। अब 175 को आप 210 में जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 300, यहाँ पर 85, बराबर कितना हो जाएगा, तो 6x में से x को घटाएंगे तो 5x हो जाएगा। अब 5 से हम लोग 385 काटेंगे तो 5 सते 35, कितना बचा, 3 बचा, फिर 5 सते 35, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, 77। जब x बराबर 77 आ गया तो इसी को 175 में जोड़ देंगे तो हमारा कुल 6 आदमियों का अंशदान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुल 6 आदमियों का अंशदान ज्ञात करने के लिए 175 में 77 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 7 5 12, 7 7 14, 1 15 और 1 1 कितना हो गया, 2, मतलब 252 रुपया कुल 6 आदमियों ने मिलकर उस फंड में जमा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 252 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया और महिला कर्मचारियों का जो औसत वेतन है 4200 रुपया है। यदि कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपया है तो महिला कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया है तो इनका योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालेंगे पी का, पी मतलब पुरुष, तो हो जाएगा संख्या पुरुषों की पी गुणे 52। ठीक है, पुरुषों की संख्या को पी हमने मान रखा है तो ये हो जाएगा 5200 पी। उसके बाद महिला कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 4200 है। तो अब योग निकालते हैं महिलाओं का, महिला को यम मानेंगे तो हो जाएगा यम गुणे 4200। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये आएगा 4200 यम। ठीक है, उसके बाद सभी कर्मचारियों का, तो सभी कर्मचारी मतलब अब योग निकलेगा महिला प्लस पुरुष का, क्योंकि महिला भी कर्मचारी हैं और पुरुष भी कर्मचारी हैं। तो ये हो जाएगा महिला प्लस पुरुष कर्मचारी की संख्या गुणित यहाँ पर हो जाएगा 5000 रुपया, क्योंकि सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 5000 रुपया है, तो अंदर गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5000 यम प्लस 5000 पी। और ये किसके बराबर होगा, तो ये महिला प्लस पुरुष कर्मचारियों के संख्या के बराबर। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 5000 यम प्लस 5000 पी बराबर कितना, तो पुरुष कर्मचारियों का जो योग था वो था 5200 पी और यहाँ पर प्लस महिला कर्मचारियों का 4200 यम। अब देखिए अगर हम 5200 में से 5000 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 200 पुरुष मिलेंगे आपका, और 4200 को अगर हम 5000 में से घटाएंगे तो 800 आपको क्या मिलेंगी, महिलाएं। तो अगर हम 200 से 800 काटे तो P बराबर कितना हो जाएगा, 4 यम। इसका मतलब ये है कि जो एक पुरुष है वो 4 महिला के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो हमसे क्या पूछ रहा था, महिला कर्मचारी की संख्या, तो महिला कर्मचारी की संख्या का प्रतिशत तो क्या हो जाएगा, महिला बटे
कुल आपका कर्मचारियों की संख्या, तो कुल कर्मचारी क्या है, पुरुष प्लस महिला है, गुणते क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि जो प्रतिशत निकालते हैं, जिसकी निकालते हैं वो ऊपर रहता है फिर बटे कुल हो जाता है, गुणे 100%। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखे पहले जगह है कि नहीं है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे महिला को महिला ही रहने दीजिए, मतलब यम की जगह पर क्या रख दीजिए, यम ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए महिला की जगह अगर महिला ही रहने दें, बटे क्या हो जाएगा पुरुष, पुरुष जो है यानी पी जो है 4 यम के बराबर है, तो 4 यम यहाँ पर और 1 यम यहाँ पर, कितना हो जाएगा 5 यम, तो बटे क्या कर देंगे हम लोग 5 यम, गुणे कितना है 100%, तो यम से यम खत्म, 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा। इसका मतलब ये है कि जो महिला कर्मचारियों की संख्या थी वो कितना है आपका 20% है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कैसे सॉल्व हुआ है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या n है, तो n गुणे अगर हम 15 कर देंगे तो हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग पता चल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो योग बराबर कितना होता है संख्या गुणते औसत, तो संख्या हमने n मान रखा है, औसत 15 है, तो कुल मिला जुला के ये कितना हो जाएगा 15n। अब इस 15n में 30 पहले जोड़ा जाता है, फिर 5 को घटा लिया जाता है, संख्या वही है n ही है, और औसत हो जाता है 17.5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप 15 n और यहाँ पर 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 25, बराबर कितना हो जाएगा 17.5। अगर हम n से गुणा करा देंगे तो 17.5 n हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो 25 बराबर, अब देखिए 17.5 में से 15 घटाएंगे तो 17 में से 15 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2.5 n। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, बराबर किसके n के, यानी जो n की वैल्यू है वो कितना हो गई आपकी 10। तो हमसे पूछ रहा था कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या 10 है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 10 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंक 63 हैं, तो राहुल के अंक अजय से 15 कम है और मनीष से 10 अधिक हैं। यदि अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंकों से 30 अंक अधिक मिले तो मनीष और सुरेश के अंकों का योग बताइए। तो देखिए राहुल को R से, मनीष को M से, सुरेश को S से, अजय को A से। अब यहाँ पे कह रहे हैं राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंक 63 है, तो पहले इनका योग निकाल लेते हैं, मतलब राहुल, मनीष और सुरेश का योग कितना होगा, तो 63 गुणे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि औसत आपका 63 है, संख्याएं 3 है, 3 त्रिका 9 और आपका तीछक 18, मतलब 189 हो गया। फिर कह रहा है जो राहुल के अंक हैं वो अजय से 15 कम है, यानी जो राहुल हैं वो अजय से कितना कम है 15 कम है, और मनीष से 10 अधिक है, यानी जो राहुल है वो मनीष से क्या है 10 अधिक है। तो यहाँ पे राहुल जो है मनीष से 10 अधिक है और अजय से कितना है 15 कम है। फिर कह रहा है यदि अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंकों से 30 अंक अधिक मिले, तो जो अजय है वो क्या करता है इन तीनों का औसत जो कि 63 है उससे 30 अंक अधिक पा जाता है। तो अजय कितना पाया, तो अजय हो गया 93, ठीक है। तो अगर अजय 93 है तो राहुल कितना होगा, तो आप देखो यहाँ पे राहुल जो है वो अजय से 15 कम है, तो राहुल कितना हो जाएगा, तो राहुल जो होगा वो आपका 93 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि अजय के स्थान पर हमने 93 लिख दिया। तो राहुल कितना हो जाएगा, तो देखिए राहुल अगर 93 में से 15 घटाएंगे, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 8 में से गया 7, 78 हो गया कौन राहुल। तो हमसे पूछ रहा था मनीष और सुरेश के अंकों का योग। अगर देखिए पहले वाले में राहुल, मनीष और सुरेश हैं, जिसमें से यदि राहुल को हम डाउन कर दें, मतलब राहुल को हटा दें, तो राहुल को हटा देंगे तो कौन बचेगा, मनीष और सुरेश के अंकों का योगफल। इसका मतलब ये है कि 189 जो कि तीनों का योगफल है उसमें में से अगर हम 78 को घटा दें, मतलब राहुल को हटा दें, तो बचेगा कौन, मनीष और सुरेश। तो घटा दीजिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1। इसका मतलब ये है
कि मनीष और सुरेश दोनों मिलकर 111 अंक प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 111 है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और 20वें प्रश्न में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप ये 20 प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो 20वां प्रश्न करा है किसी क्रिकेटर का एक टूर्नामेंट में जबकि उसने 14 मैच खेले हैं, औसत 47 है। इसका मतलब यह है कि उसके 14 मैचों का जो औसत है वो 47 है। पहले 7 मैचों में उसके रनों का औसत 57 तथा अंतिम 5 मैचों में उसके रनों का औसत आपका 44 है। यदि 8वें मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 15 है तो 9वें मैच में उसने कितने रन बनाए। तो ऐसे प्रश्नों को वन लाइनर में आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 14 मैच खेले हैं, कितना बनाया है आपका 47, तो 14 गुणे 47 ही योग आ गया। उसमें में से घटाना है कितना, पहले 7 मैचों में रनों का योग, तो 7 गुणे कितना करना है 57, क्योंकि आप जानते हैं योग बराबर होता है संख्या गुणते औसत। फिर अंतिम 5 मैच, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 44, क्योंकि अंतिम 5 मैचों में उसने 44 अंक मतलब रन बनाए थे औसत। उसके बाद 8वें मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 15 है, तो 15 को भी घटा दीजिए। लास्ट में 9वां मैच में उसने कितना अंक प्राप्त किया था आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98 और 14 चौका 56, 56 और 9 कितना हो जाएगा 65, माइनस अब देखिए 7 सत्ते हो जाएगा 49, 7 पचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, और यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22 और माइनस 15। अगर इसको जोड़े देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। उसके बाद देखिए 1 और 2 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 13, और यहाँ पर 2 और 3 5, 5 और 1 6, माइनस कितना हो जाएगा 658। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, तो 8 में से 4 जाएगा 4 मिलेगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि उसके 9वें मैच में जो रन थे वो 24 रन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हो कि 24 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये 20 प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप इसे उम्मीद करते हैं पूरा देखे होंगे और इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। आने वाली जो क्लास है कल की, उसमें हम लोग प्रतिशत का शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि प्रतिशत किसे कहते हैं, कैसे संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है और प्रतिशत के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।